हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखिए हम वी नेक ब्लाउज़ की कटिंग सीखने जा रहे हैं और दूसरा इसे सव्यसाची ब्लाउज़ भी कहा जाता है। तो मैं आपको देखिए इसका डायग्राम बना के बताती हूँ। कुछ इस प्रकार का होता है और कुछ इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की भी कटिंग होती है। तो ये देखिए इस तरीके से ड्राफ्ट किया है मैंने और यहाँ से ये पैक रहता है और ये ज़्यादा डीप वी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी और ये मेजरमेंट जो हमें नॉर्मली ब्लाउज़ में लगते हैं वो सारे मेजरमेंट ही लगेंगे, इसमें एक्स्ट्रा कोई मेजरमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 2 फोल्ड में हमने ये पेपर को सेट कर लिया है और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इस पर स्टिचिंग से रिलेटेड सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो वी नेक ब्लाउज़ है, इसमें जो 14 हमारी टोटल लंबाई है उसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। नॉर्मली हम कितना इंच प्लस करते हैं? 1 इंच। अब इसमें हमें करना है 2 इंच। 2 इंच क्यों करना है वो भी आपको समझ में आएगा आगे। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और ये देखिए मैंने एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब इससे बैक साइड हमें लगाना है 2 इंच गले का नाप। मीडियम साइज़ ब्लाउज़ है तो गले की जो चौड़ाई है मैं 2 इंच ले रही हूँ। इस तरीके से आपको 2 इंच ले लेनी है। ठीक है, गले के जस्ट साइड में हमारे लगता है शोल्डर का नाप। शोल्डर हमें 2 चाहिए तो हम लेंगे 3 इंच, 1 इंच बढ़ा के स्टिचिंग के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें लगाना है कमर। कमर का भाग यहाँ लगता है। ठीक है, तो कमर हमारी कितनी की है? कमर हमारी है 32 की, तो चौथाई भाग निकालेंगे तो 8 चौके 32 होता है। तो ये हो गया हमारा 32। ठीक है, और इसके बाद 2 इंच हम इसमें लेंगे लूजिंग ऐड करके, एक एक्स्ट्रा मार्जिन जो हम लेते हैं वो। तो 2 इंच, ये 8 इंच हो गया। ठीक है, ये 2 इंच हो गया, ये 2 इंच हमारा गला हो गया, 3 इंच हमारे शोल्डर हो गए अभी तक के ये नाप। और टोटल जो लेंथ है 14 का हमें ब्लाउज़ कंप्लीट चाहिए तो उसमें आपको 2 इंच ही बढ़ाना है। आप सोचो 1 इंच बढ़ाओगे तो फिर आपका ब्लाउज़ छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको 2 इंच ही एक्स्ट्रा बढ़ाना। इस तरीके से हमने इसको सेट कर दिया है। अब क्या करना है देखिए, नेक्स्ट स्टेप में हमें आर्म होल का नाप निकालना है। तो आर्म होल का नाप हम कैसे निकालेंगे ये भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी। एक बार अगर आप सीख लेंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तभी भी कभी आप ब्लाउज़ बनाओगे तो इस तरीके से मैंने एक नॉर्मली अभी 5.5 इंच की मैंने आर्म होल की लेंथ ड्रॉ की है। अब इसको हमें मालूम चलेगा कि हमारे आर्म होल की लेंथ कितनी है? तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो भी हमारा चेस्ट है, जैसे हमारे पास 36 का चेस्ट है तो 36 का हम नॉर्मल ब्लाउज़ में जैसे नॉर्मली जो ब्लाउज़ है उसमें मैंने चौथाई भाग के साथ भी कई ब्लाउज़ बताए हैं। और पर अगर आप एकदम बेसिक अच्छा सीख गए हो तो इसीलिए फिर मैंने इसको चेंज करवा के अब आपको छठवां भाग निकालना है। कैसे निकालना है? 36 का जब हम छठवां भाग निकालते हैं तो आता है 6। तो इसी तरीके से जो भी आपका नाप हो, 40 हो, 42 हो, 32 हो, जो भी चेस्ट हो उसका आपको छठवां भाग निकालना है। तो मैंने 36 का छठवां भाग निकाला है तो मेरे पास आया है 6 चौको 36 है ना, तो 6। तो इस तरीके से 6 इंच मैंने आर्म होल की लेंथ ले ली है। अब यहाँ पे 1.25 इंच मतलब 1 इंच से कम की ही गोलाई दी जाती है, इससे ज़्यादा आपको गोलाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोगे तो आपका ब्लाउज़ यहाँ से फूलेगा आर्म होल के पास से। ठीक है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये देखिए अब हमें क्या करना है, हमारा आर्म होल मतलब कंधे की जो गोलाई है, जो अभी गोलाई दी है ये कितनी है? ये है हमारी 17। तो 17 का हमें हाफ़ निकालना है। तो 17 का जब हाफ़ निकालेंगे तो 8.5 आएगा। ठीक है, ऐसी 16 होगी तो 16 का 8 आएगा। जो भी आपका आर्म होल है उसको आपको हाफ़ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से फिर हम लगाएंगे चेस्ट का नाप, अपर चेस्ट। तो अपर चेस्ट हमारा है 36 का, तो 36 9 चौके 36 होता है। तो 36 हमने मार्क लग कर लिया है और 8.5 भी हमने आर्म होल मार्क कर लिया है। दोनों में गैप देखिए, ये गैप आपका आ रहा है 1 इंच का, पर ये गैप नहीं आना चाहिए। अगर हाफ इंच होगा तो हम चला लेंगे, इससे ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो हम ऊपर से शोल्डर को डाउन करते हैं, इससे आपकी जो स्लीव है यहाँ पे आपका बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी, फूलेगा नहीं। तो आधा इंच हमने यहाँ डाउन किया।
अब हम यहाँ से आर्म होल की गोलाई को नापेंगे कि अब हमारा 8.5 जो आर्म होल है 17 का दूसरा भाग वो कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। देखिए हल्का सा 1 पॉइंट का फ़र्क है, तो इतना हम चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने दोनों बराबर कर लिए हैं, चेस्ट और हमारा आर्म होल दोनों बराबर आ गया है। अगर अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार और आप रिपीट करके देखेंगे तो समझ में आएगा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, मेन जो पॉइंट होता है, ब्रेस्ट पॉइंट होता है, वो होता है 10 पे। मतलब चेस्ट जो है उसका मेन जो पॉइंट होता है वो 10 पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये सभी के लिए सेम रहेगा, बट अगर आप छोटे साइज में बना रहे हो तो 10 की जगह आप इसे 9.5 या 9 कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये ब्रेस्ट पॉइंट का एक लाइन ड्रॉ कर लिए एकदम स्ट्रेट। इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है कि ब्रेस्ट पॉइंट है जो है उससे हमें नीचे 2.5 इंच पे भी एक मार्क करना है। मतलब जहाँ हमने 10 लगाया, 10 से हमें नीचे 2.5 इंच की और लगाना। और बड़ा साइज का ब्लाउज़ है, हैवी ब्लाउज़ है, चेस्ट हैवी है, तो इसको आप 2.5 की जगह 3 कर लेना। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया है 2.5, और नॉर्मल कम चेस्ट के लिए ये आप ले लेना 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये 2.5 का मार्जिन लगा दिया है। इस तरीके से आपको भी लगा लेना है। अब हमें देखना है जो हमारे मेन पॉइंट होते हैं चेस्ट के, वो पॉइंट का गैप कितना है, तो वो पॉइंट का गैप है 7। अब वो पॉइंट के बारे में आपको बता दूं, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट हमारा चेस्ट का जो मेन पॉइंट होता है उसका हमने हाफ लेना, तो 7 है तो 7 का हाफ जो आएगा 3.5। ये 3.5 इंच की दूरी हो गई है। इस तरीके से फिर हम यहाँ से एकदम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे जो हमने 2.5 इंच के बीच में है। ना ही ऊपर करना है ना ही नीचे पट्टी पे करना है। तो ये 2.5 इंच हो गई। ठीक है, इस पे हमें ये 3.5 इंच हो गई। इस तरीके से अब यहाँ से हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज में जैसे शेप देते हैं आर्म होल की तरफ, इस तरीके से हमें गोलाई में शेप दे देना है। ये शेप आपको एकदम परफेक्ट देना है। इसके बाद क्या करेंगे, हमें जो हमारे चोली चाहिए उसके लिए हमने 2 इंच ऐसी गोलाई दी है। 2 इंच को आपको ऐसे लेना है और फिर इसको इससे मिला देना इस तरीके से। अब ये 2 की अगर ज़्यादा हेल्दी चेस्ट है तो आप 2 की जगह 3, 3.5 भी ले सकते हो। 3 भी तक बहुत है, आराम से हो जाता है। तो ये हमने लिया है अभी 2, 36 का चेस्ट है इसलिए। अब देखिए हमें यहाँ पे भी चेस्ट का नाप की ज़रूरत है। अब हमारा यहाँ का चेस्ट कितना है ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ का चेस्ट हमारा कितना है, ये भी 36 का है। तो 36, 9 चौके 36 और 9 चौके 36 दोनों मार्क पे मैं निशान लगाऊंगी ताकि आपको समझ में आए कि हम कहाँ कितना ऐड कर रहे हैं। 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है वो जो हमने कट करेंगे बीच में 2 इंच लिया है टक्स का, इसको कम करने के लिए 2 इंच हमने लिया है। अब इसको स्टिच करने में भी 1 इंच लगेगा, तो वो और प्लस हमें सिलाई में लगेगा वो। मैंने टोटल यहाँ पे थोड़ा सा न्यू पेपर कम है तो मैंने 2 ले लिया, बाकी आपको यहाँ पे 3 इंच लेना है। ठीक है, टोटली है ना। तो हम जब कपड़े पे कट करेंगे तो इसको बढ़ा लेंगे। इस तरीके से ड्राफ्ट किया है। अब देखिए हम यहाँ पे भी 1 इंच यहाँ पे स्टिचिंग लगेगी, ये वहाँ उसके लिए लेंगे, और 2 इंच लेंगे हम लूजिंग के लिए। तो हमें मेन जो है इस तरीके से ड्राफ्टिंग मिला देनी है। अभी ये आपको ऐसा डिफरेंस दिख रहा है, पर जब हम इसको स्टिच करेंगे तो प्रॉपर ये एकदम फिटिंग के शेप में आ जाएगी। फिर नीचे बेल्ट के जो है वो हम निशान लगा ले रहे हैं। अब बेल्ट हमारा इसमें तिरछा कटता है और बेल्ट हमारा जॉइंट रहता है बीच से, सेंटर से, यहाँ से मैंने पकड़ा है। तो अब हमें गले की जो डीपनेस रखनी है वो रखनी है 10। ठीक है, तो 10 हमें डीपनेस रखनी है। ये जो 10 तक की लाइन है वहाँ तक हम इसको शेप देंगे। शेप कैसे देंगे ये देखिए, यहाँ से आपको वी शेप देना है इसको, इस तरीके से थोड़ा सा राउंड देते हुए इस तरीके से शेप देंगे। शेप देना बहुत आसान है, आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आप दे पाओगे। इस तरीके से हमें शेप दे देना है, और एकदम आपको वी रखना है तो वैसा भी वी रख सकते हो। मैंने थोड़ा सा हल्का सा शेप दे दिया है इसमें, गोलाई सा हल्की सी। अब इसके बाद नीचे जो पट्टी है वो मुझे मान लीजिए ये पट्टी रखनी 3.5 की, तो ये मैं लेंगी 4.5 इंच पे मैंने मार्क किया। ठीक है, ये 4.5 हो गया है।
इस तरीके से। अब इसे हमें फ्रेंच कर जो आपका स्केल आते हैं, ये मैं लेग शेपर का यूज़ कर रही हूँ शेप देने के लिए। इस तरीके से आपको यहाँ पे शेप दे देना है। देख लीजिए, अगर आप नॉर्मली भी अपने हाथों से भी ये शेप दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि स्केल से ही लो। और ये बीच का जो हिस्सा बचा है ये स्टिचिंग, ये देखिए लगभग 1.5 इंच ये हमारे स्टिचिंग में रहेगा और ये जॉइंट रहेगा। ये देखिए, अभी अब मैं आपको कट करके दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि ये कैसे जॉइंट रहना है। और इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी नेक्स्ट हम डालेंगे ज़रूर से। पहले सबसे पहले मैं इसका गले को कट कर रही हूँ। कटिंग मैंने फास्ट कर दी है थोड़ा सा, ताकि आप लोगों का भी टाइम ख़राब ना हो। इस तरीके से ये देखिए हमें बेल्ट निकाल दिया है। अब ये जो चोली का शेप है इसको भी हमें कट कर लेना है। अब ये जो बेल्ट है इसको हमें हल्का सा शेप देना है और जितना हमें चाहिए उतना लेना है, बाकी हटा देना है। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए इस तरीके से कुछ आपका पैटर्न बनके तैयार होगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा दोनों चोली हो गई हैं और जो बीच में आपको गैप दिख रहा है वो स्टिचिंग के बाद उठाव के लिए हम देते हैं। ठीक है, अब इसको मैं पलट के भी आपको दिखा दे रही हूँ। और इसी तरीके से आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ बना सकते हो। ठीक है, तो मैंने कुछ सैंपल के लिए आपके सामने वीडियो भी डाली है, ये देख लीजिए। इस तरीके से ये जो शेप है वी नेक ब्लाउज़ है, आप बना सकते हैं।